मैं जर्नलिज्म छोड़ रहा हूँ। हाय, मैं हूँ जावेद खान, एक जर्नलिस्ट हूँ और जितने भी देखने वाले हैं उन तक मेरा सलाम पहुँचे। जर्नलिज्म की जो जर्नी है मेरी, वो करीबन 3 साल पहले स्टार्ट हुई। मैंने जर्नलिज्म डिग्री करके जो है फिर सोचा मैं जर्नलिज्म करता हूँ और ये ख्याल मेरा बचपन से ही था कि मैं लोगों की आवाज़ बनूँ, लोगों की बात जो है वो आला हुक्मरानों तक पहुँचाऊँ, उनकी परेशानियों का अज़ाला करूँ। Taruk Open Mic Stories that Inspire Season 3. तो मेरा जो जर्नलिज्म है वो जिस तरीके से स्टार्ट हुआ है, बहुत ही ज़्यादा परेशानियाँ आई हैं। जो हमें सिखाया जाता है ग्राउंड पे उससे थोड़ा हट के होता है। तो मेरी जर्नलिज्म की जो एक सोच थी, जो मैंने बचपन से सोचा था, मेरे अंदर एक पैशन था कि मैं जर्नलिज्म करूँ और एक अच्छा खासा जर्नलिस्ट बनूँ, ताकि मज़लूम लोगों की आवाज़ जो है वो बुलंद कर सकूँ। तो मेरी जर्नलिज्म की डिग्री मुकम्मल होते ही मैंने हमेशा सोचा कि कहीं न कहीं लोगों की जो दबी हुई आवाज़ है उस पे काम करूँ, और डिग्री ख़त्म होते ही मैंने जर्नलिज्म की दुनिया में कदम रखा। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि चीज़ों में बदलाव क्या है, यानी कि जो आप पढ़ते हैं, जो आप थ्योरी आपको होती है और प्रैक्टिकली क्या फ़र्क है। हमें एथिक्स, कहीं न कहीं हम बात करेंगे आज एथिक्स के बारे में। जर्नलिज्म एथिक्स हमें सिखाता है कि आप किसी भी चीज़ को बड़ी ही बारीकी से देखें। सबसे पहले स्टोरी करने से पहले उस पे एक इन्वेस्टिगेट करें, डीप इन्वेस्टिगेट करें चीज़ों को कि आखिरकार चल क्या रहा है और किस तरीके से जो है कोई भी वाकया जो है वो सामने आया है। बेसिक जर्नलिज्म की एथिक्स की बात करें तो 5W1H आपने ज़रूरी फॉलो करना है, यानी कि 5W और 1H के बगैर आपका जर्नलिज्म जो है वो अधूरा ही लगेगा। 5W1H की अगर बात करें तो 5W1H आप मान लीजिए व्हेन, वेयर, होम, व्हाट, वाई, और एच का मतलब होता है हाउ, यानी कि कैसे आप चीजों को जो है वो सामने लाते हैं, किस तरीके से जो है अगर आप कहीं भी रिपोर्ट करते हैं तो वो कहाँ पे कुछ ऐसा मामला हुआ है, कैसे हुआ है, करने वाला कौन है और किस तरीके से हुआ है और किसने किया है, ये चीजें आपको साथ लेकर चलनी है। ये बेसिक एथिक्स में आता है कि 5W1H आपने जरूरी साथ लेना है। दूसरी बात ये कि आज के जर्नलिज्म में प्लेजरिज्म बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलता है। अगर हम बात करें तो अगर कोई जर्नलिस्ट ऑफ बीट स्टोरी कोई करता है, कोई स्टोरी क्रिएट करता है, तो इसमें कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कहीं ना कहीं उनकी फुटेज को, उनकी स्टोरी को जो है अपने चैनल पर डाल देते हैं और कोई भी क्रेडिट नहीं देते। और इससे इफेक्ट क्या पड़ता है, जो जिसकी रियल स्टोरीज होती हैं, जिन्होंने स्टोरी क्रिएट की होती है, जिन जर्नलिस्टों ने, उन पे कहीं ना कहीं बहुत ही बुरे असरात पड़ते हैं, क्योंकि उनका जो एक जज्बा होता है, जुनून होता है, अगर वो स्टोरी जज्बे और जुनून के साथ करते हैं तो कहीं ना कहीं उन पे ये इफेक्ट पड़ता है कि हमारा नाम कहीं पे नहीं है, यानी कि जिन्होंने स्टोरी क्रिएट की है उन्हें लोग भूल ही जाते हैं, प्लेजरिज्म जो है वो करते हैं। यानी कि एक जर्नलिस्ट की स्टोरी, वही वीडियो स्टोरी कई सारे आपको पेजों पे मिलेगी, कई सारे ऐसे पोर्टल्स हैं, न्यूज पोर्टल्स, उस पे मिलेगी, जिसके बाद अब ये चीज जो है वो बहुत बड़े तरीके से सामने आ रही है, जिसपे इफेक्ट पड़ रहा है। अब मैं आऊंगा कि स्टोरी एक मैं कैसे कवर करता हूँ, यानी कि कोई भी स्टोरी हो मैं कैसे उसे कवर करने जाता हूँ। जो हमें सिखाया है मैं कहीं ना कहीं उनको मद्देनजर रख के जो है स्टोरीज कवर करता हूँ। कोई भी स्टोरी हो, सबसे पहले वहां पे सिचुएशन एनालाइज करनी पड़ती है, चाहे वो कॉन्फ्लिक्ट जोन की हो, चाहे वो ऐसा कोई मुद्दा हो जो कहीं ना कहीं पब्लिक से रिलेटेड हो। जब आप सिचुएशन एनालाइज कर लेते हैं, जब आप माहौल देख लेते हैं कि यहाँ पे स्टोरी हो सकती है, यानी कि इनके इमोशन जो है वो इजाजत देते हैं कि स्टोरी आप करें, तब जाके जो आपने अपना माइक निकालना है। अदरवाइज अगर आपको स्टोरी करनी है, यानी कि अगर आप माहौल देखकर ऐसा चाहते हैं कि आपको फिर भी स्टोरी करनी, तो ऐसा नहीं है। पहले आपको एनालाइज करनी है सिचुएशंस और उसके बाद जो है आपको स्टोरीज करनी है, और वो भी परमिशन लेके। विदाउट परमिशन जो है कोई भी स्टोरी नहीं कर सकते हैं। मैं जब भी स्टोरी करता हूं तो सबसे पहले सिचुएशन को देखता हूं, एनालाइज करता हूं, उसके बाद पूछता हूं किसी से कि क्या मैं ये स्टोरी कवर कर सकता हूं। उसके बाद मैं अपना माइक निकालता हूं। मैं आपको हाल ही में जो एक इंसिडेंट हुआ है उसके बारे में बताना चाहूंगा कि बंटवारा गंडबल श्रीनगर में जो एक ट्रेजेडी सामने आई थी। बोट जो है वो पानी में बह गई थी, जिसमें काफ़ी सारे लोग जो है खाके सुपुर्द हो गए, और पूरा कश्मीर जो है उस मसले पे रो रहा था और बात कर रहा था। वहाँ पे एक चीज़ हमने देखी और मैंने खुद ये चीज़ एनालाइज की कि हम कहीं ना कहीं अपना जो सहाफ़त है उससे हट कर कोई कहीं चीज़ें कर रहे हैं। हम लोगों के इमोशंस जो हैं वो बेच रहे हैं, हम लोगों के इमोशंस पे जो है टीआरपी ले रहे हैं। उसमें जो मेन वजह थी, कहीं ना कहीं उसको दिखाने की किसी ने कोशिश नहीं की। हमने देखा कि कई सारे लोग रो रहे थे,
कई ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं अपने परिवार के कुछ सदस्य जो है वो खो चुके थे, और हम उसके फेस के ऊपर कैमरा टाने हुए थे और उनसे पूछ रहे थे कि आखिरकार हुआ क्या। अफसोस की बात होती है कि इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई है, जो मेन वजह है उस पर कोई बात नहीं करता। जो मेन ब्रिज की एक वजह थी उस पर किसी ने बात नहीं की। ये भी नहीं सोचा कि आखिरकार क्या हमें इस माँ के जो इमोशंस है, इसने अपना बेटा खोया है, वो इमोशंस कवर करने चाहिए। इस वक्त माँ ने सर पे दुपट्टा नहीं रखा है, क्या हमें ये चीज़ कवर करनी चाहिए, ये चीज़ लोगों को दिखानी चाहिए। तो इस पे कहीं सारी चीज़ें आया होती है कि हम अपनी सहाफ़त को कहीं न कहीं भूल के हम अपने लोगों के इमोशंस जो है वो बेच रहे हैं। इसमें मैंने जिस तरीके से कवरेज दी है, मैं आप तक पहुंचाऊंगा, आप कवरेज वो देख भी सकते हैं। उसमें ये चीज़ थी कि मेन ब्रिज जो था वो कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट था। 2014 में जो है वो ब्रिज एक शनाख्त किया था, बनाने की कोशिश की थी, 3 पिलर जो है वो उनके बन चुके थे, मगर उसके बाद उसका काम रुक क्यों गया आखिर, इस पर मैंने जो है वो स्टोरी की है। और मैंने अपनी तरफ से एक भरपूर कोशिश की है कि मैं इंतज़ामिया से पूछ सकूं कि आखिरकार बुनियादी वजह क्या है कि ये काम रोक दिया गया, किस तरीके से ये काम रुका हुआ है, और अगर रुका हुआ है तो कौन है इसको रोकने वाले, और लोगों का क्या रद्दोअमल रहेगा, लोग क्या कहते हैं कि आखिरकार किस तरीके से जो है ये काम जो इस वक्त डेवलपमेंट के ऐसे ही पड़े हुए हैं उस पर किस तरीके से काम करना चाहिए और किस तरीके से काम होना चाहिए, मैंने वो दिखाने की जो है वो कोशिश की। तो खैर, ये जिस तरीके से कोई भी ऐसा इंसिडेंट होता है, आपने वहाँ पे एक बैलेंस्ड तरीके से चलना है, आपने वहाँ पे सारी सिचुएशन एनालाइज करनी है, आपने अपनी माँ के, किसी की माँ के, किसी की बहन के इमोशंस नहीं बेचने हैं, उन पे टीआरपी नहीं लेनी है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, एक तीसरी बात आप तक पहुँचाएंगे। जिस तरीके से ये वाक़या पूरा सामने आया, 5 दिन 6 दिन, और इस 5 और 6 दिनों की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा जो है कवरेज दी गई इस मामले को, और रात दिन जो है सहाफ़ी वहीं पे खड़े रहे ताकि हम जान सके कि आखिरकार अपडेट है क्या। और आपको बता दूं कि आज कई सारे दिन गुजर चुके हैं, क्या किसी ने स्टोरी फॉलो अप की? क्या कोई भी ऐसा जर्नलिस्ट है जो उन घर वालों से जाके पूछ सकता है कि फर्दर क्या इंतज़ामिया जिस तरीके से उनके पास आई थी, क्या उनकी बात आगे तक पहुंची है, क्या उनकी मुश्किलातों का जो है अजाला हुआ है, क्या उन्हें कोई कंपनसेशन जो है वो दी गई है, क्या उनसे पूछा है कि आखिरकार जो इस वक्त टीम काम कर रही है वो टीम किस तरीके से काम कर रही है, कब तक काम कर रही है, क्या एसडीआरएफ की टीम जो है अभी भी कहीं ना कहीं उसी तरीके से उसी मेहनत से जो है काम कर रही है। स्टोरी फॉलो अप कोई नहीं करता। हम हमेशा देखते हैं, मैं खुद की भी बात करूंगा, हम हमेशा वक्ती तौर फुटेज तो दे देते हैं, हम हमेशा वक्ती तौर खुद की टीआरपी के लिए किसी का भी जो है इंटरव्यूज वगैरह कर लेते हैं, कोई भी सिचुएशन कवर कर लेते हैं, मगर हम हमेशा जो है एक चीज में कहीं ना कहीं बहुत पीछे रहते हैं, फॉलो अप। फॉलो अप हमेशा स्टोरी को करना चाहिए। एक आस होती है, लोगों की एक आवाज़ होती है, सहाफ़त, और इसी सहाफ़त को कहीं ना कहीं आप भी दर्जा दीजिए ताकि ये सहाफ़त जो है किसी के पैरों तले ना रौंदे, ताकि इस सहाफ़त को जो है कोई आवाज़ ना उठे। आजकल हमेशा एक चीज़ सबके सामने है, कोई भी ऐसा इंसान हो, कोई भी बोलने में अच्छा हो तो वो एक जर्नलिस्ट बन जाता है। हालांकि एक जर्नलिस्ट और एंकर में और न्यूज़ रिपोर्टर में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क होता है। मैं आपको बता दूं कि डिग्री बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है जर्नलिज्म में, और जिसके पास डिग्री नहीं होती कहीं ना कहीं वो जर्नलिज्म का जो माहौल है वो ख़राब करने की कोशिश करता है। एक ड्राइवर के पास लाइसेंस होता है ताकि वो बाकायदा तौर पर आगे बढ़ सके, और उसके पास एक प्रूफ होता है कि वो गाड़ी चलाने के काबिल है। एक एमबीबीएस डॉक्टर के पास एमबीबीएस की डिग्री होती है ताकि वो तमाम जितने भी पेशेंट्स हैं उन्हें ऑपरेट कर सके, उनका बाकायदा तौर पर इलाज कर सके। और एक जर्नलिज्म करने के लिए एक जर्नलिस्ट के पास डिग्री होनी चाहिए, और डिग्री ना होने के बावजूद भी कुछ ऐसे लोग हैं जो जर्नलिज्म कर रहे हैं, जो हाथ में माइक पकड़कर बैठे हैं, और इससे हम पे असर ये पड़ता है कि हम बहुत पीछे रह जाते हैं। हम ऐसे कई सारे लोग हैं हमारे साथ, ऐसे कई सारे सहाफ़ी हैं जो कहीं ना कहीं अब सहाफ़त से दूर भाग रहे हैं, जिनके पास डिग्रियां हैं मगर वो कोई कारोबार कर रहे हैं, जिनके पास डिग्रियां हैं वो कोई दुकान वगैरह पे काम कर रहे हैं। वजूहात सिर्फ यही है कि बिना डिग्री के ऐसे लोग हैं जो जर्नलिस्ट बने फिरते हैं, और जिनकी वजह से कई सारी मुश्किलातें जो है, जो सही में जो डिग्री कर बैठे हैं उन पर कई सारी मुश्किलातें आन पड़ती हैं।
तो वीडियो की शुरुआत में मैंने आपसे ये कहा था कि मैं सहाफ़त यानी कि जर्नलिज्म जो है छोड़ रहा हूँ। उसकी कारण ये था यानी कि उसके वजूहात ये थे कि 3 साल पहले जब मैं फील्ड में आया मैं बहुत ही ज़्यादा नया था और बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ था और उस वक्त कोविड चल रहा था। कोविड की महामारी थी और तमाम गाइडलाइंस जो है वो गवर्नमेंट द्वारा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा शाया की गई थी। और कहीं न कहीं एक पुलिस ऑफिसर थे, बड़े अच्छे पोस्ट पे थे, उनका नाम मैं जाहिर नहीं करना चाहूँगा। वो लोगों के साथ ज़्यादती कर रहे थे, वो ताजरों के साथ मारामारी कर रहे थे और उन्हें बड़े ही बुरे तरीके से पीट रहे थे। और जब मुझे लगा कि नहीं, कहीं न कहीं जर्नलिज्म में हमें ये भी पढ़ा है कि आपने जो है सही स्टोरी करनी है, आपने अपनी आँखों पे ज़्यादा भरोसा करना है, और वो सब मेरी आँखों के सामने हो रहा था। जब मैंने अपना एक सहाफ़त का एक रोल प्ले करने की कोशिश की, तब मुझे जो है पुलिस की जानिब से धमकाया जाता है और ज़बरदस्ती जो है वो गाड़ी में डाल दिया जाता है। और उसके बाद मुझे जब गाड़ी में डाल दिया जाता है तो मुझे थाने ले जाया जाता है। थाने जब ले जाया जाता है तो वहाँ पे माह रमज़ान पाक मुक़द्दस महीना चल रहा होता है, तो कई वक्फे तक मैं सोचता रहता हूँ कि आखिरकार मेरा गुनाह क्या है। तब मेरे जहन में ये ख्याल आया कि मैं सहाफ़त छोड़ने लगा हूँ। तब मेरे जहन में और दिमाग में ये ख्याल आया कि मैं जर्नलिज्म अब छोड़ दूंगा। मगर उसके बाद जब मैंने नमाज अदा की और जब मुझसे पूछताछ हुई, जब मेरे पास जर्नलिज्म का एक कार्ड दिखा उन्हें, जब मेरे पास उन्होंने डिग्री देखी, तो उन्होंने कई सार सोचो विचार करते हुए मुझे बोला कि आप घर जा सकते हैं। और बिलाखिर मैं घर आ गया। और जब मैंने सोचा कि अब क्या कर सकता हूँ, इसमें तो बहुत ही ज़्यादा परेशानियां हैं, बहुत ही ज़्यादा हर्डल्स हैं, बहुत सारी चीज़ों के साथ डील करना होता है। वक्त पे आप किसी बूट पॉलिश वाले के पास बैठ जाते हैं और दूसरे ही पल आप जो है किसी मंत्री के पास बैठ जाते हैं। तो अप एंड डाउन जो है वो चलते रहते हैं सहाफ़त में। मैंने सोच लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे लोगों की आवाज़ बनना है। अगर मैं आज चुप बैठ गया या फिर आज मैं चुप रहा तो इसकी कहीं सारी परेशानियां मुझे हमेशा रहेंगी। मुझे हमेशा ये लगेगा कि मैं जो करना चाहता था वो कर नहीं पाया, जो मेरे में पैशन था, जो मैं चाहता था कि लोगों की आवाज़ बनूं, वो बहुत ज़्यादा जो है बात मुझे अंदर से खाएगी। तब मैंने ठान ली कि अब मैं पीछे नहीं हटूंगा और मैं सहाफ़त की दुनिया में लोगों का एक मसीहा बनने की कोशिश करूंगा। हालांकि मैं इतना बड़ा जर्नलिस्ट नहीं हूं, पहली सीढ़ी पे हूं अभी, और मैं सीखने की भरपूर कोशिश करता हूं, हर दिन सीखता हूं। हर एक छोटे हो या बड़ा हो, उनसे सीखने की हमेशा कोशिश करता हूँ। तो एक सहाफ़ी के लिए सहाफ़त ईमान की तरह होती है, सहाफ़त इबादत की तरह होती है। जिस तरीके से आप अगर दिल लगा के सहाफ़त करेंगे और अच्छे से सहाफ़त करेंगे, बैलेंस्ड स्टोरीज़ करेंगे और इन्वेस्टिगेट करके स्टोरी करेंगे, तो सहाफ़त का नाम जो है वो बच सकता है, सहाफ़ी एक आगे बढ़ सकता है, सहाफ़त जो है हमेशा ज़िंदा रह सकती है। तो जितने भी जर्नलिज्म में आना चाहते हैं, सहाफ़त कोई गलत चीज़ नहीं है। बाकियों को देखकर आप सहाफ़त से अपना रुझान बदलाएं ना और कोई और फील्ड ना चुने। सहाफ़त में आप तक है कि आप किस तरीके से चलेंगे, किस तरीके से जो है लोगों की आवाज़ बनेंगे और किस तरीके से सहाफ़त करेंगे। तो आप भी जर्नलिज्म फील्ड में ज़रूर आइएगा, मगर हमेशा डिग्री लेकर।